अथर्ववेद तीसरा कांड। अत्यंत शक्ति संपन्न वृक्ष पीपल से तथा गायत्री के सार से उत्पन्न सहयोग से निर्मित अश्वत्थ मणि धारण करने पर मेरे उन शत्रुओं का विनाश करे जिनसे मैं द्वेष करता हूँ और जो मुझसे द्वेष करते हैं। हे खदीर वृक्ष में उत्पन्न पीपल से निर्मित अश्वमणि, तू मेरे शत्रुओं का पूर्ण रूप से नाश कर दे। वत्र का नाश करने वाले इंद्र और वरुण के साथ तेरी मित्रता है। हे मणि के उपादान कारण अश्वत्थ, तुम जिस प्रकार खदीर वृक्ष के कोटर को भेद कर उत्पन्न हुए हो, उसी प्रकार मेरे सभी शत्रुओं का विनाश कर दो। पीपल उसी प्रकार दूसरे वृक्षों को पराजित करता हुआ बढ़ता है, जिस प्रकार बैल अपने दर्प से अन्य पशुओं को पराजित करता है। हे पीपल, तुमसे निर्मित मणि को धारण करने वाले हम शत्रुओं का नाश करें। हे अश्वत्थ, पाप की देवी मृत्यु के न छूटने वाले फंदू से मेरे उन शत्रुओं को बांधो जिनसे मैं द्वेष करता हूँ और जो मेरे से द्वेष करते हैं। हे अश्वत्थ, जिस प्रकार तुम सभी वनस्पतियों अर्थात वृक्षों को नीचे छोड़ते हुए ऊपर उठते हो, उसी प्रकार मेरे शत्रुओं के शिष्यों को सभी ओर से कुचलो और उनका विनाश कर दो। तट के वृक्षों से रस्सी के सहारे बंधी हुई नाव खुलने के बाद जिस प्रकार किनारे को प्राप्त न करके नदी की धारा के साथ नीचे की ओर बहती जाती है, उसी प्रकार मेरे शत्रु नीचे के मुंह के नदी के प्रभाव में बहे, क्योंकि खदीर के वृक्ष में उत्पन्न पीपल के प्रभाव में आए हुए शत्रु का उद्धार नहीं होता। मैं दृढ़ मानसिक शक्ति और गंध के प्रभाव द्वारा अपने शत्रुओं का उच्चाटन करता हूँ। मैं मंत्रों से प्रभावित पीपल वृक्ष की शाखा के द्वारा शत्रुओं का विनाश करता हूँ। तेज दौड़ने वाले काले हिरण के सिर में जो सींग रूपी निवारक औषधि है, वह माता पिता से आए हुए सही कुष्ठ मिर्गी आदि का पूर्णतया नाश करे। हे मृग श्रृंग, तुम्हें क्षेत्रीय रोगों का विनाश करने के लिए मैंने मणि के रूप में धारण किया है। इस रोगी के हृदय में जो रोग बसे हुए हैं, तुम उनका विनाश करो। यह 4 कोनों वाला मृग चर्म चौकोरी चटाई के समान सुशोभित हो रहा है। हे रोगी, इसके द्वारा मैं तेरे सही कुष्ठ आदि रोगों का नाश करता हूँ। आकाश में स्थित विचित्र नामक 2 तारे सही कुष्ठ मिर्गी आदि क्षेत्रीय रोगों का विनाश करे। जल ही औषधि है, जल ही सब रोगों का नाश करने वाला है। जल किसी एक रोग की नहीं, समस्त रोगों की औषधि है। हे रोगी, जल तुझे सही कुष्ठ मिर्गी आदि क्षेत्रीय रोगों से छुड़ाए। हे रोगी, अन्न का यथाविधि उपयोग न करने के कारण तेरे शरीर में जो सही कुष्ठ मिर्गी आदि क्षेत्रीय रोग उत्पन्न हो गए हैं, मैं चिकित्सक की उन जो आदि के रूप में औषधि जानता हूँ, उस औषधि के द्वारा मैं तेरी क्षेत्रीय रोगों का विनाश करता हूँ। तारों के छिपने के समय अर्थात उषा काल से पूर्व और उषा काल के समय किए गए स्नान आदि नित्य कर्मों के प्रभाव से रोगों का कारण दूर हो जाए। इसके पश्चात हमारे सही कुष्ठ मिर्गी आदि क्षेत्रीय रोग नष्ट हो जाए। मृत्यु से रक्षा करने में समर्थ और मित्रवत सबके उपकारी मित्र देवता अर्थात सूर्य, वसंत आदि ऋतुओं के द्वारा हमारी आयु को दीर्घ करने में समर्थ हो, वे अपनी किरणों से पृथ्वी को व्याप्त करे। सूर्य देव के आगमन के पश्चात वरुण, वायु और अग्नि हमें शासन करने योग्य विशाल राज्य प्रदान कराए। सबके विधाता देव, दाता देव, दानशील अरिमा और सबके प्रेरक सविता देव मेरी हवि ग्रहण करे। इनके साथ साथ इंद्र और त्वष्टा देव भी मेरी स्तुतियाँ सुने। मैं वीर पुत्रों की माता अदिति का आह्वान करता हूँ, जिससे मैं अपने समान व्यक्तियों में सम्मान पा सकूँ। मैं यजमान को श्रेष्ठ पद प्राप्त करने के लिए सोम का, सविता का तथा समस्त अदिति पुत्रों का नमस्कारात्मक मंत्रों के द्वारा आह्वान करता हूँ। सबके आधारभूत अग्निदेव अपनी दीप्ति बढ़ाए। मैं अपने अनुकूलवर्ती बंधु बांधु के साथ चिरकाल तक श्रेष्ठता प्राप्त करूँ। हे हमारे विरोधी जनों, हम तुम्हारे चित्तों, कर्मों और संकल्पों को अपने अनुकूल बनाते हैं। इनमें जो नियमों के विरुद्ध काम करने वाले हो,
उन्हें हम तुम्हारे सामने ही दंड देते हैं। हे मेरे विरोधी जनों, मैं अपने मन के द्वारा तुम सबके मनों को और अपने चित्त के द्वारा तुम सबके चित्तों को अपने वश में करता हूँ। आओ और तुम सब भी अपने हृदयों को मेरे वश में करो। तुम सब भी मेरी इच्छा के अनुसार मेरा अनुगमन करो और मेरे अनुकूल बनो। जो नाखून और खुर वाले बाघ आदि पशु है, जो बिना खुर वाले सर्प आदि जंतु है, तथा जो फटे हुए खुर वाले गाय बैल भैंस आदि पशु है, उनका पिता द्युलोक है और माता पृथ्वी है। हे देव, इन विघ्नकारी पशुओं और जीव जंतुओं को आपने जिस प्रकार हमारे अभिमुख किया है, उसी प्रकार इन्हें हमसे अलग करो। दूषित शरीर से रहित देव ने अभिमत कार्यों में आने वाले विघ्नों की शांति के लिए अरलू वृक्ष से बने दंड को धारण किया है। मनुष्यों की सृष्टि करने वाले मनु ने भी यही किया था। बैलों को जिस प्रकार प्रजनन में असमर्थ बनाया जाता है, उसी प्रकार मैं सूखे चमड़े की रस्सी से विघ्नों को निष्क्रिय कर रहा हूँ। पीले रंग के धागे जिस प्रकार कवच को धारण करते हैं, उसी प्रकार साधक अरलू मणि को अर्थात अरलू वृक्ष से बने डंडे का धारण करते हैं। हमारे द्वारा धारण की गई अरलू मणि सर्वस्व शोधक और कबरे रंग के क्रूर प्राणियों के से संबंधित विघ्न को समाप्त करे। हे शत्रुओं को जीतकर यश की इच्छा करने वाले मनुष्यों, जिस प्रकार देवगण असुरों की माया से मोहित थे, उसी प्रकार तुम शत्रुओं द्वारा डाले गए विघ्नों से मोहित हो। जिस प्रकार बंदर कुत्तों को भगा देता है, उसी प्रकार तुम्हें तुम्हारे धारण किया हुआ खड्ग विघ्नों को दूर भगा दे। हे मणि, मैं शत्रुओं द्वारा डाले गए विघ्नों को समाप्त करने के लिए तुझे धारण करता हूँ। इसी प्रकार मैं काबब नाम के विघ्न को दूर करता हूँ। हे मनुष्यों, तुम दौड़ने के लिए विस्तृत घोड़ों वाले रथ के समान शत्रुओं द्वारा उत्पन्न विघ्नों से रहित होकर अपने कार्य में लगो। हे मणि, धरती पर 101 विघ्न है। देव ने उनकी शांति के लिए तुझे धारण किया है। हे विघ्नों को दूर करने वाली मणि, मैं भी तुझे इसी उद्देश्य से धारण करता हूँ। सृष्टि के आदि में उत्पन्न एकाष्ट का उषा ने अंधकार को दूर किया था। यह हमारे पूर्वजों के लिए दूध देने वाली हुई थी। यह हमारे लिए भी दूध देने वाली हो और अभिमत फल प्रदान करे। जिस एकाष्ट का संबंधी रात्रि को धेनु के रूप में समीप आते हुई देखकर हवि का भोग देने वाले देवगण उसकी प्रशंसा करते हैं, वे एकाष्ट का रात्रि संवत्सर की पत्नी है। वे हमारे लिए कल्याणकारी करने वाली हो। हे रात्रि, तुम संवत्सर की प्रतिमा हो। हम तुम्हारी उपासना करते हैं। तुम हमारे पुत्र पौत्र आदि को लंबी आयु वाला बनाओ तथा हमें गाय आदि धन प्रदान करो। ये आज की एकाष्ट का लक्षण वह प्रथम उत्पन्न उषा है, जिसने सृष्टि के आरंभ में उत्पन्न होकर अंधकार का विनाश किया था। वही उषा इन दिखाई देने वाली अन्य उषाओं में अनुगत होकर उदित होती है। इस उषा में असीमित महिमा है। इसमें सूर्य, अग्नि और सोम का निवास है। सूर्य की पत्नी यह उषा प्राणियों को प्रकाश देती हुई सब में उत्तम रहे। हे एकाष्ट का वृक्षों से बने उखल, मूसल आदि ने तथा पत्थरों ने संवत्सर में तैयार होने वाले जौ धान आदि कूटते पीटते हुए शब्द किया है। तुम्हारी कृपा से हम उत्तम पुत्र पौत्रों, शक्तिशाली सेवकों तथा धनों के स्वामी बने। हे जातवेद अग्नि, तुम हव्य ग्रहण करो। तुम्हारी कृपा से दूध घी देने वाली गायें, तेज दौड़ने वाले घोड़े तथा गांव में रहने वाले बकरी भेड़ तथा गधा ऊंट आदि नाना आकार वाले 7 प्रकार के पशु मुझसे प्रेम रखे। हे रात्रि, मुझे समृद्ध धन और पुत्र पौत्र आदि का स्वामी बनाओ। तुम्हारी कृपा से मैं सभी देवों का भी कृपा पात्र बनूं। हे देवी, अर्थात हवन के साधन पात्र, तू हवि से पूर्ण होकर देवों के पास जा और वहाँ से हमारे मन चाहे फल लेकर हमारे समीप आ। तू हवि से सभी यज्ञों का पालन करता हुआ देवों के पास से अन्न और बल लाकर हमें प्रदान कर। हे एकाष्ट का यह संवत्सर आ गया है।
ये तेरा पति है, तू अपने पति संवत्सर के सहित हमारी संतान को अधिक आयु करने वाली आयु करती हुई हमें धन संपत्ति दे। हे एकाष्टका, मैं वसंत आदि ऋतुओं को और उनके अधिष्ठाता देवों को हृदयों के द्वारा प्रसन्न करता हूँ। मैं ऋतु संबंधी, दिन रात संबंधी और 12 मासों से संबंधित यज्ञ करता हूँ। मैं चराचर प्राणियों के स्वामी काल के निमित्त भी तेरे द्वारा यज्ञ करता हूँ। हे एकाष्टका, मैं वसंत आदि ऋतु संबंधी, दिन रात 12 मासों संवत्सर के दाता विधाता देवों और सभी चराचर प्राणियों के स्वामी काल के निमित्त तेरा यज्ञ करता हूँ। हम गाय के घी से युक्त हवि के द्वारा यज्ञ करते हुए देवों को प्रसन्न करते हैं। उन देवों की कृपा से हम सभी अभिलषित वस्तुओं एवं अनेक गायों से युक्त घरों को प्राप्त करके उनमें सुख से निवास करें। सबकी स्वामिनी एकाष्टका ने तपस्या के द्वारा महिमा युक्त इंद्र को जन्म दिया। इंद्र की सहायता से देवों ने शत्रुओं को पराजित किया। सची देवी के पति वह इंद्र दस्यु जनों के विनाशक हुए। हे इंद्र और सोम की माता एकाष्टका, तू प्रजापति की पुत्री है। तू हमारे द्वारा दी हुई हवि को स्वीकार करती हुई हमें संतान तथा पशु से संपन्न बना। बोलो वेद भगवान की जय।